नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये लोकसभा का चुनाव डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला 5 साल कैसा रहेगा और उस 5 साल का असर 50 सालों पे भी पड़ता है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से आपके वोटों से चलता है। आप जिसको चुनेंगे वही सत्ता का भागीदार बनेगा। लेकिन जब आपका चुनाव हो रहा है आपका भविष्य का, तो क्या आपकी चर्चा हो रही है? क्या आपके जिस जाति से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, उस जाति की चर्चा हो रही है? आपको क्या मुख्य धारा में लाने की योजना बनाई जा रही है? क्या कोशिश की जा रही है कि आपको शैक्षिक स्तर आपका उठे? क्या ऐसी कोशिश की जा रही है कि आप सर्विस में आगे जाएं? क्या ऐसी कोशिश की जा रही है कि आपको राजनीतिक भागीदारी मिले? क्या ऐसी कोशिश की जा रही है कि जब आपके ऊपर गलत मुकदमों में आपको फंसाया जाता है, आप राशन की दुकान करते हो, मैन्युफैक्चरर के बजाय आपके यहाँ छापा पड़ता है, जब आप कोई आटा चक्की दुकान करते हो तो आपको बिजली के नाम पे आपको परेशान किया जाता है, क्या उसका समाधान का कोई रास्ता निकाला जा रहा है? क्या आपकी जाति की जो आर्थिक व्यवस्था है, शैक्षिक व्यवस्था है, उसके आंकड़े के अनुसार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाने की बात की जा रही है? क्या आपको शैक्षिक भागीदारी देने के लिए, सामाजिक भागीदारी देने के लिए, आपके जॉब में भागीदारी देने के लिए क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है? आपको सोचना विचारना है, आपके हक और आवाज़ की बात कौन कर रहा है? क्या आप जिस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, जिस नेता को वोट देने जा रहे हैं, उस नेता ने पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में इतना तो बोला था कि जो छत्तीसगढ़ में साहू हैं वो गुजरात में घाची मोड़ है, मोदी हैं। लेकिन क्या मोड़ घाची परिवार में जन्मे, मोदी परिवार में जन्मे शख्स जो आज देश के सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, क्या उन्होंने खुलेआम पूरे देश में कहीं पर भी आज तक ये स्वीकार किया कि हम तेली हैं? क्या हम ऐसी ही तो प्रताड़ना नहीं झेल रहे हैं जो हमारे देश में तमाम हमारे समाज के अधिकारी, हमारे समाज के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे समाज के उच्च पायदान पर पहुँचे उद्योगपति जो हमारी जाति और हमारे समाज के तो होते हैं, लेकिन वो खुले रूप से स्वीकार नहीं करते, वो शर्माते हैं, अपनी जाति को छिपाना चाहते हैं, आपकी मदद करने से परहेज करते हैं। अगर बाई चांस आप जाते भी हैं तो आपके मदद करने के नाम पे आपको शर्मिंदगी से आपको धुतकार के भगा देते हैं। आप अपना हीरो बनाते हैं, किसको आप नेता बनाते हैं, इससे भी बहुत कुछ क्लियर होता है कि आप वास्तव में आप चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है। क्या आप इसी पे खुश हैं कि वो हमारे लोग हैं, या उस पर खुश हैं कि आपके कर्मों के लिए, आपके भविष्य के लिए वो बात करते हैं? आज की ज़रूरत है दोस्तों आपसे, आपके लोगों के, आपके अपनों के हक और अधिकार की बात करने की। आपको क्या कोई भागीदारी देना चाहता है? क्या आपकी आवाज़ किसी भी मंच पे उठ रही है? क्या आपकी आवाज़ को किसी सार्वजनिक रैली में, चुनाव के मौसम में भी उठाया जा रहा है? तो आप सोचिए और विचारिए कि जब आपके हक और अधिकार की बात, आपकी जाति के उत्थान की बात चुनाव में कोई नहीं कर रहा है, तो चुनाव बीतने के बाद कौन करेगा? क्या आपको स्वाभिमान की ललक में आपको अपनी जाति का स्वाभिमान के लिए गुरूर बताया जा रहा है? क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह अपने समाज के लिए अपने पद का त्याग किया, हिंदू कोड बिल लागू ना होने पर इस्तीफा दे दिया और अपने समाज के उत्थान के लिए उन्होंने नारा दिया, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो? क्या आपके समाज का नेता, क्या आपके समाज का अगुवा, क्या जिसके नाम पे आप वोट दे रहे हैं, क्या आपको भागीदारी दे रहे हैं? क्या आपको जिस प्रकार से एससी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया, राजनीतिक हिस्सेदारी दी गई, उनके लिए सीटें आरक्षित हुई, क्या आपके लिए ऐसा कोई सोचा गया? अगर नहीं सोचा गया तो सोचना आपको चाहिए कि आप अंधभक्त क्यों बने हैं और आपको हासिल उससे क्या होगा जब आपने लोकसभा में किसी सवर्ण मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति को बैठा देंगे और उसके पीछे पीछे घूमेंगे, तो उससे भला क्या होगा? जब आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग पीड़ित होंगे, तो आप किसके दरवाजे जाएंगे? और वो दरवाज़ा जो रहेगा वो बंद भी हो जाएगा आपके जाने के बाद कि खुला रहेगा। अगर खुला रहेगा तो आपको वहाँ पे क्या हासिल होगा? क्या आपकी पैरवी दिल से होगी? क्योंकि दिखावटीपन होगा। सोचना विचारना आपको है। आप ये कतई न सोचें कि हमारा चुनाव से क्या मतलब है, हमको सिर्फ दुकानदारी करनी है। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप अल्प ज्ञान के शिकार हैं, क्योंकि इस देश में, आप जिस देश में वोट देने जा रहे हैं, नहीं भी देने जा रहे हैं, तो ये चुनाव जो होता है आपके भविष्य का, आपके वोट का अधिकार तय करता है। तो सोचना विचारना आपको है।
अगर आप सोच लेंगे, समझ लेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पछताना भी आपको ही पड़ेगा। 90 के दशक तक तमाम सामाजिक संगठन भी अपने समाज में बने और आगे बढ़ाने की बात किए, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ चंदा लेने तक और चंदा कमाने तक और अपना पैंट शर्ट ऊंचा करके गाड़ी में बैठने तक रह गया। मंच पे होली मिलन समारोह करने तक हो गया, उससे आगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वो बात ही नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अपने केबिन में वो लोग तमाम महापुरुषों की बात, और आप भी अपने घर में महापुरुषों की बात कर नहीं पाए, और ना ही तो महापुरुषों के आकलन को, उनके तथ्यों को पढ़ पाए, न उनसे कुछ सीख पाए। यहाँ तक कि अपने बच्चों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट से आपको क्या हक और अधिकार मिला।